जनता के अपने मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर आज जो जनता है, जो वोटर्स हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में 288 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और दोपहर 1 बजे तक की बात करें तो 32% वोट डाले जा चुके हैं और अभी भी लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर नजर आ रही है और उम्मीद इसी बात की है कि आगे जो मतदान प्रतिशत है उसमें इजाफा हो। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों के लिए मतदान जारी है। आम जनता के साथ साथ दिग्गज भी सुबह से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, संघ प्रमुख सभी ने अपने लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। नेताओं ने लोगों से अपील की कि वो घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर इस पर्व के साक्षी बने। सबने वोटिंग करना चाहिए। लोकतंत्र में वोटिंग करना ये हमारा मूलभूत अधिकार है और हमको वोट किसी भी स्थिति में करना चाहिए। यही मैं जनता से अपील करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में वोटिंग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। मैं उत्तर मुंबई की 6 सीटों पर किस प्रकार से लोग बाहर उतर रहे हैं, कैसा रिस्पांस है, देख रहा था और मुझे खुशी है कि भारी संख्या में लोग बाहर आए हैं, अपना वोट डालने के लिए उत्सुक हैं, अपना अधिकार, अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। सिर्फ राजनेता ही नहीं, क्रिकेटर और अभिनेताओं ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस चुनाव के साक्षी बने। आइए वोट कीजिए, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ECI का मैं आइकन हूँ तो बहुत समय से मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ की है। बढ़िया बात है, इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है। मेरे को क्यों ढका? बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। मैं देख रहा था कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, बहुत सफाई रखी हुई है एंड बस आज यही है कि सब लोग आए वोट करें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। महाराष्ट्र की कुंजी को लेकर महायुति और महाविकास आघाड़ी का अपना अपना दाव है। दोनों ही पार्टी 23 नवंबर को सरकार बनाने का दावा पेश कर रही हैं। आज से 6 बजे तक वोटिंग होगा। हमें पूरा भरोसा है हमारी लाडली बहनों के ऊपर, वो हमें वोट देंगे। मुख्यमंत्री पद के बारे में जो भी विधायक हमारे महायुति के चुन के आ जाएंगे, वो सब बैठेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि कौन महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। राज्य में सिंगल फेज में वोटिंग हो रही है। ऐसे में सत्ता के संग्राम में किसका दांव चलेगा, इसका नतीजा भी अगले 72 घंटे में सामने आ जाएगा। पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र की जनता किसका राज तिलक करती है और किसे सत्ता से बाहर कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, 2.5 घंटे का वक्त अब बाकी है वोटिंग खत्म होने में, यानी 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी। लगभग आखिरी चरण में इस वक्त मतदान चल रहा है, लेकिन मुंबई में अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर किस तरह से जो मतदाता है वो पहुंच रहे थे, क्या उनकी उम्मीदें थी, उनसे खास बातचीत की सैयद सुहेल ने। माहिम में हूं और मुंबई की ज्यादातर सीटें हॉट सीट है। माहिम में आपको बताऊं दर्शकों को कि यहां से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ शिंदे सेना से सरवड़कर हैं और उद्धव ठाकरे की तरफ से भी एक कैंडिडेट उतार दिया गया है और ऐसा पहली बार है कि राज ठाकरे के बेटे के सामने उद्धव ठाकरे ने भी महेश सावंत को उतार दिया है। सर, यहाँ तो बड़ा जबरदस्त फाइट है। ठाकरे परिवार में तो हमेशा रहा कि परिवार के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारते। हाँ। परंपरा रही गई, अभी तो नहीं है ना परंपरा, वो खत्म हो गई। बाला साहब अलग होने के बाद खत्म। अभी महेश सावंत ही आएंगे। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीता मांजरेकर। और सुनिए, सुनाइए। तो उद्धव बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने जो कैंडिडेट्स दिया है महेश सावंत करके, वो मिडिल क्लास ग्रुप में पढ़ता है।
और उन्होंने बहुत, कभी भी आप उनको फ़ोन करो वो 24 ही घंटे अवेलेबल रहते हैं। ये अमित ठाकरे का कुछ काम ही नहीं है। ये राज ठाकरे की वजह से आने वाला, मीन्स वो आ भी नहीं आएगा, वो राज ठाकरे के नाम से जाना जाता है। उसका कुछ इधर काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो महेश सावंत ने जितना ये बताइए कि ये शिवसेना, बहुत से लोग कहते हैं कि हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, अब कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं। पहले की कांग्रेस अलग थी, अभी की कांग्रेस अलग है। अभी क्या अलग है? अभी अलग है मीन्स उनके संविधान हमारे साथ जुड़ते हैं। कांग्रेस का संविधान आपके साथ जुड़ रहा है? के सबके, हमारी जो महाविकास आघाड़ी है, जो महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सबके विचार एक साथ है। बाला साहब तो कहते रहे कि, और चलिए महाराष्ट्र के बाद बात होगी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, प्रशासन को जमकर घेरा जा रहा है और साथ ही 3 राजनीतिक पार्टियां सपा, भाजपा और बसपा की जो साख है वो दांव पर लगी है। बड़ी खबर आपको बताएंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इसी बीच 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां पर 9 सीटों पर ये मतदान हो रहा है और ऐसे में बड़ा कदम उठाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 पुलिसकर्मियों को सख्ती से सस्पेंड कर दिया है। मुरादाबाद से 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग नंबर सामने आ रहे हैं जो पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। मुजफ्फरनगर से 2 दरोगा निलंबित किए जा चुके हैं और कुल मिलाकर 7 पुलिसकर्मियों पर यह सख्ती से कार्रवाई हुई है, जिन पर गाज गिरी है। कानपुर में भी 2 पुलिस वाले निलंबित हो चुके हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, कानपुर के सीसामऊ सीट पर वोट डाले जा रहे हैं और इसी बीच जबरदस्त सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी, सीसामऊ में वोटिंग के दौरान हंगामे की खबर मिल रही है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे, सीसामऊ पर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और देखिए तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। खबर ये मिल रही है कि गाड़ी पर हमला कर दिया गया, यानी कि बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त तरीके से हालात जो हैं वो तनावपूर्ण बने हुए नजर आ रहे हैं। ये सीसामऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे, बीजेपी प्रत्याशी है जिनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, इसके बाद हालात लगातार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। पत्थरबाजी हुई है मेरे साथ, मैं जान बाल बचा हूँ। जिस तरह, हाँ, अभी किन लोगों ने, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जो पत्थरबाजी की है हिंदू समाज में, उसका बदला दिया जाएगा। आपके लोग यहाँ धरने पर बैठे थे? धरने का हमने खत्म करने के लिए आए, धरना खत्म हो गया, लेकिन जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी गुंडाई पे उतर आई है, समाजवादी पार्टी गुंडाई पर उतरी है इस समय। देखिए साफ तौर पर ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिनका कहना है कि जो गुंडाई है वो अब शुरू हो गई और पथराव पर। मैं उसके बाद बाहर जा रहा था, गाड़ी उसी चौराहे पर पत्थर चला, मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थर चला और मैं किस तरीके से बच के निकला हूँ आप सब लोगों ने खुद देखा है। ये समाजवादी पार्टी की गुंडाई जो चल रही है वो ठीक नहीं है। मैं निश्चित तौर से बता रहा हूँ, चुनाव का आज दिन है, मेरा बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं अपने मतदाताओं को पीछे से चलाया है। इतने बड़े ये बहादुर नहीं है कि सामने आकर चल जाए। आप सब पीछे से बाहर करना, इनकी हरकत हार की बौखलाहट है। समाजवादी पार्टी हार रही है तो गुंडाई पर उतरी है। आप लोगों से निवेदन है कि आप इसकी जांच उच्च अधिकारियों से, मैं भी बात करूंगा, आप लोग भी बताइए। अब हम